दोस्तों भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है एक नई भर्ती जो है निकाल दी गई है ग्रुप सी सिविलियन के पोस्ट पे। अगर आप 10वीं पास हैं या आपने 12वीं किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया किसी भी आप राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है जारी कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स में अगर आपका सपना है जॉब पाना तो ये काफ़ी शानदार मौका है। हम इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के रिगार्डिंग देने वाले हैं, जैसे कि एज लिमिट, सैलरी, क्वालिफिकेशन, अलग अलग पोस्ट वाइज कितने पद हैं, जिसमें आप देखेंगे एलडीसी के पोस्ट हैं, एमटीएस के पद हैं, कुक की बहाली है और भी कई प्रकार के अलग अलग पदों बहाली निकाली गई है। और आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी स्टार्ट कर दिया गया। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आसानी से फॉर्म भी भर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो है वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025। और ये भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, जिसमें बताया गया ग्रुप सी सिविलियन के पोस्ट आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। अब ग्रुप सी सिविलियन में आप देखेंगे तो कई प्रकार के अलग अलग पद हैं। जैसे आप देखेंगे एक यहाँ पे एयरफोर्स का स्टेशन है, ये आप देखेंगे एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अर्जा सिंह, पानागढ़, वेस्ट बंगाल। ये यहाँ पे जो बहाली है उस सबसे ज़्यादा बहाली है, 148 पदों बहाली है। और इसमें देखेंगे एलडीसी के पोस्ट हैं, हिंदी टाइपिस्ट, कुक की बहाली है, स्टोर कीपर है, कारपेंटर की बहाली है, पेंटर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के देखेंगे 53 बहाली है। इसी तरह से मेस स्टाफ की 7 बहाली है। इधर नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देखते चलेंगे। इसके अलावा लॉन्ड्री मैन की 3 बहाली है, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 31 बहाली है। इसकी वजह से देखेंगे तो वल्कनाइजर की वैकेंसी जिसमें 1 पद है। इसके अलावा सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी 8 पद हैं। इस तरह से जो है सिर्फ इस जो है आप देखेंगे एयर स्टेशन पे 148 वैकेंसी है। इसी के बाद से आप देखेंगे तेजपुर असम में आपका एक एयरफोर्स स्टेशन है, जिसमें आप देखेंगे एलडीसी के 1 पद हैं। इसके बाद वेस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत जो आप देखेंगे तो एयर ऑफिसर कमांडिंग, जिसमें आप देखेंगे अंबाला कैंट की बहाली हरियाणा में है, 1 बहाली है हिंदी टाइपिस्ट की। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस, जिसमें आप देखेंगे एलडीसी की 3 बहाली है और ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। सुब्रतो पार्क के अंतर्गत एयरफोर्स स्टेशन है, सेंट्रल अकाउंटिंग ऑफिस है, तो यहाँ पे आपकी 3 बहाली है। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके जो है 4 एयरफोर्स स्टेशन के अंतर्गत जो है बहाली आपकी निकाली गई है अलग अलग। अब इसमें आप देखेंगे तो ये ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट कहलाते हैं और ऑल इंडिया आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वेरियस यूनिट और स्टेशंस के रिगार्डिंग यहाँ पे वैकेंसी निकली जो यहाँ पे आपको बताया गया है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बहाली को दिखाया गया है कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं, जैसे कि जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में, विकलांग में, ईएसएम में। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए सपोज आप फॉर्म भरना चाहते हैं कुक वाले पद पे, तो आप यहाँ देखेंगे तो विकलांग वाले में 1 भी सीट नहीं है। आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, एससी में 2 सीट है और ओबीसी में 3 सीट है। अगर आप कारपेंटर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ देखेंगे 3 बहाली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनरल में रिजर्व है। बाकी सब कैटेगरी में 1 भी सीट रिजर्व नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप ओबीसी से आते हैं तो आप फॉर्म भरेंगे तो 1 भी सीट नहीं है, तो क्या मतलब फॉर्म भरने का। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को जानना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग क्वालिफिकेशन भी बताया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि जो विकलांग पर्सन है वो किस पद के लिए एलिजिबल है, और यहाँ पे आपको विकलांगता वाले जो पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे सीटों को रिजर्व किया गया, और यहाँ पे बताया गया है कि वो किस प्रकार के विकलांग है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ लेना होगा एक बार फॉर्म भरने से पहले। ए में देखेंगे तो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लोग फॉर्म भरेंगे, बी में डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, सी में आप देखें लोको मोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रम पल्सी, ये सब लोग फॉर्म भरेंगे। और डी में यहाँ पे ये मतलब कैटेगरी वाइज बताया गया है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 सीट जो है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले के लिए यहाँ पे रिजर्व है। कहीं पे अगर बी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वाले भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंडिकेशन दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो आपका एज जो है यहाँ पे 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, और एज में अपर एज में छूट मिलता है ओबीसी को 3 साल का। अगर मान लीजिए आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका 18 से लेकर 28 वर्ष की उम्र सीमा है, तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का अपर एज में छूट मिलता है, तो आपका उम्र जो है 18 से 30 वर्ष है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। विकलांग पर्सन के लिए यहाँ पे देखेंगे 10 साल का छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जो है अलग से बताया गया है। SC ST अनरिजर्व यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट आर नॉट इंटाइटल टू एनी रिलैक्सेशन। अगर मान लीजिए सपोज
आप SC ST से आते हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं UR में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो एज में छूट है वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंटल जो इम्प्लॉई हैं उनके लिए 40 वर्ष और 45 वर्ष का भी यहाँ पे अपर एज में छूट मिलेगा, कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है। बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की और सैलरी की। देखिए यहाँ पे जो LDC का पद है जिसमें लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगा, जिसमें बताया गया कि 12th पास आप होने चाहिए। आपको टाइपिंग जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपके पास है, आपको नॉलेज है, टाइपिंग करना आता है, दोनों में से कोई, या तो हिंदी वाला या अंग्रेजी वाला, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट की लेवल 2 की सैलरी है, इसमें भी आपको 12th पास और यहाँ पे 35 वर्ड इंग्लिश में और 30 वर्ड इसमें भी हिंदी टाइपिंग बोला गया है। और अगर आपको टाइपिंग आती है दोनों में से कोई एक इस स्पीड से, तो आप आसानी से फॉर्म को भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। स्टोर कीपर में बोला गया है कि आप 12th पास किए हुए किसी भी बोर्ड से, किसी भी मतलब स्ट्रीम से, देखिए LDC स्टोर कीपर, इसके अलावा जो टाइपिस्ट है इसमें किसी भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया ना 12th, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, अभी इसमें भी लेवल 2 की सैलरी है, इसमें आपको मैट्रिक पास बोला गया है और ये बोला गया है कि आपके पास जो है सिविल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट एंड हैवी दोनों आपके पास होना चाहिए और आपके पास जो है ड्राइविंग का स्किल होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म का स्किल होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो चौथी प्रकार की वैकेंसी है इसमें आपको एक्सपीरियंस, इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस और 10वीं पास चाहिए। कुक में देखेंगे तो सिर्फ आपको जो है 10वीं पास बोला गया है और बोला गया है कि आपके पास जो है विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा या कैटरिंग, मतलब कैटरिंग में डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भरेंगे और 1 साल का एक्सपीरियंस है। कुकिंग में फॉर्म मतलब भरने में आपको जो है कुकिंग में एक्सपीरियंस बोला गया अगर आप कुक से फॉर्म भरते हैं तो। पेंटर में आपको स्किल्ड वाला चाहिए, तो इसमें बोला गया कि 10th पास होना चाहिए, लेवल 2 की सैलरी इसमें भी है और इसमें बोला गया कि आपके पास ITI है मतलब पेंटर में, या आपके पास जो है एक्स सर्विसमैन है, किसी ट्रेड में आपने काम किया है पेंटर में, पहले से कहीं काम किया है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आपको या तो ITI चाहिए या आपके पास एक्सपीरियंस है एक्स सर्विसमैन के तौर पे, तो फॉर्म भरेंगे। कारपेंटर वाले में देखेंगे तो 10th पास चाहिए और इसमें भी जिस ट्रेड से वैकेंसी है कारपेंटर में, उस कारपेंटर में आपको जो है ट्रेड सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो है तो फॉर्म भरेंगे, या आप एक्स सर्विसमैन है, आपके पास एक्सपीरियंस है कारपेंटर रीगर का, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ, कोई इसमें आपका जो है एक्सपीरियंस, कोई आपको ट्रेड की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ मैट्रिक पास, सिर्फ आप 10th पास किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें लेवल 1 की सैलरी है। लॉन्ड्री मैन जिसमें लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, इसमें भी मैट्रिक पास चाहिए और डिजरेबल में लिखा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ धोबी, आपको कपड़ा धोना आना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस, तो आपको डिजरेबल में ज़्यादा मतलब प्रीफ्रेंस मिलेगा। डिजरेबल आपके पास है या नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। मेस स्टाफ में मैट्रिक पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ वेटर या वेस्पर अप, तो आप फॉर्म भरेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसमें बोला गया है कि सिर्फ मैट्रिक पास, जी हाँ दोस्तों सिर्फ 10th पास है। डिजरेबल में आपके पास एक्सपीरियंस है वॉचमैन, लश्कर या गेट ऑपरेटर या गार्डनर का, तो फॉर्म भर सकते हैं। नहीं भी है डिजरेबल वाला ऑप्शन आपके पास, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्कनाइजर में आप देखेंगे तो मैट्रिक पास आपको सिर्फ बोला गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, यानी मोस्टली जो बहाली है 12th पास पे है और कुछ ट्रेड वाली बहाली है जिसमें आपको जो है ITI बोला गया मैट्रिक के बाद, और उसके बाद से 12th पास पे है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको MTS के 53 वैकेंसी जो सिर्फ 10वीं पास, इसके अलावा देखेंगे LDC के 10 पद है यहाँ पे, इसके अलावा देखेंगे कुक के 12 पद हैं, स्टोर कीपर के 16 वैकेंसी है। तो ये सब जिसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपल 10वीं 12वीं चाहिए, उसमें ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया कि मोड ऑफ सिलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे कैसे आपका सिलेक्शन होगा ये समझ लीजिए। तो जो आपका एज लिमिट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, वो सब आपको जो वेरीफाई किया जाएगा और आपको जो है कॉल लेटर जारी किया जाएगा, मतलब एडमिट कार्ड रिटन टेस्ट के लिए। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट यहाँ पे होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे जो है जो LDC और हिंदी टाइपिस्ट से फॉर्म भरेंगे उनका जो है यहाँ पे बताया गया है सिलेबस कि जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MTS और हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री, मेस और वल्कनाइजर के जो पोस्ट है उसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी ट्रेड में आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ट्रेड पोस्ट रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि जो लोग रिटन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे उनका स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करा जाएगा। तो यहाँ पे जो स्किल और प्रैक्टिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग होगा और रिटन टेस्ट जो 100% है उसके आधार पे आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा।
इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 30 दिन है, मतलब जिस दिन आपका एडवर्टाइजमेंट रोजगार समाचार में पब्लिश होगा उससे 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो जो है जिस एयर स्टेशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं यूनिट के लिए, उस यूनिट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है टाइप्ड हिंदी या इंग्लिश में आपको ये फॉर्मेट दिया गया, देखिए परफॉर्मा है, इसको आपको हिंदी या इंग्लिश में आप टाइप करवा सकते हैं। और आप इसके साथ जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है क्या करेंगे, जिस भी एयर स्टेशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप जो है फॉर्म भर के आप जो है क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे। इसके साथ आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के लिए उसका सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इसके अलावा विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आप अटैच करके और आप भेजेंगे। ओबीसी है तो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट भी भेजेंगे, अगर ओबीसी नहीं है तो आप एससी एसटी हैं तो जाति सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये सब जानकारी यहाँ पे जो है प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एप्लीकेशन के साथ जो है, जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन भेज रहे हैं उसके साथ आपको जो है ना 10 रुपये का जो है पोस्टेज स्टाम्प चिपकाया हुआ जिस पे सेल्फ एड्रेस लिखा होना चाहिए, वो आप यहाँ पे भेजेंगे। मतलब एक आपको सेल्फ एड्रेस इन्वलप जिसके ऊपर 10 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प भी चिपका होना चाहिए। और जब भी आप इन्वलप तैयार करेंगे, जान लीजिए ये सपोज ये आपका इन्वलप है, इसके साथ जो है एक और इन्वलप आप लेंगे और इस पर आपका 2 वाला आपका एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए, प्रॉपर आपका एड्रेस। और इसमें क्या करेंगे, आप जो है 10 रुपये का स्टाम्प जो है आप पोस्ट ऑफिस से ले लेंगे और इसको यहाँ इसके अंदर रख देंगे। ये मेन लिफाफा है, यहाँ पे 2 जहाँ आपको भेजना है वो वाला एड्रेस रहेगा और फ्रॉम में आपका यहाँ पे एड्रेस रहेगा। और इसके अंतर्गत ये इसको रख देना है। इसके साथ आप 10वीं का 12वीं का जिस भी पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वो सब रख देंगे। इसके बाद आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब रख देना है और इसको साधारण डाक के द्वारा भेज देना है। ध्यान रखना है साधारण डाक से भेजना है आपको, ये नहीं कि कुरियर से भेज दिए, वो उसमें रिजेक्ट हो जाएगा आप कुरियर से अगर भेजते हैं तो ये आपको जो क्या करना है फ्रेंड्स, भेजने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसमें आपको चिपकाना है, ये देखिए यहाँ पे आप आवेदन फॉर्म में यहाँ पे एक चिपकाना है और नीचे में भी यहाँ पे आपको चिपकाना है। और ये इसका आवेदन फॉर्म है, इसको आपको टाइप करवाना होगा किसी साइबर कैफे से। मैं आपको फॉर्म प्रोवाइड भी कर दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो। आई होप आप लोग समझे होंगे। ये इसका CBC नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं। और ये सब जानकारी आप जो है क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म भर देंगे। मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग, तो ऑफलाइन कैसे फॉर्म तैयार करना, लिफाफा कैसे तैयार करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन हम उसमें आपको अलग से दे देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो। आई होप आपको इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।